आप सब लोगों ने देखा होगा कि अपने चुनाव कैंपेन के दौरान अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जैसे ही मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा त्यों ही मैं रसिया यूक्रेन वार को रुकवा दूंगा। असल में उनका ये कहने का मकसद ये था कि दोनों पार्टियों को मैं शांति समझौते के लिए जो रसिया और यूक्रेन है उनको तैयार करूँगा। और वो अब तक जो खबरें चल रही हैं उसके अनुसार वो रसिया को प्रपोजल दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन आपको गारंटी देगा कि 20 साल तक वो नाटो में शामिल नहीं होएगा, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाह रहा था। इसीलिए रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, क्योंकि असल में क्या है कि यूक्रेन बिल्कुल रसिया का मतलब पड़ोसी है, उसकी बॉर्डर अटैच करता है। और पहले जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ था 1991 से पहले, मतलब सोवियत संघ के विखंडन से पहले उसका यूक्रेन मतलब यूक्रेन सोवियत संघ का ही भाग था। तो जितने भी सोवियत संघ के समय जो नव शीत युद्ध था या शीत युद्ध था, उसमें जितना भी परमाणु हथियार थे वो सारे यूक्रेन में ही रखे थे सोवियत संघ के। तो व्लादिमीर पुतिन जो रशियन राष्ट्रपति है, उन्होंने यूक्रेन पे अटैक इसलिए किया था क्योंकि यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप मांग रहा था। नाटो की मेंबरशिप के अनुसार नाटो का आर्टिकल 5 है जो, वो कहता है कि अगर किसी भी देश पे हमला हो गया तो वो सभी देशों पे हमला माना जाएगा। तो उसमें वो मतलब सभी देश उस देश के डिफेंस के लिए लड़ने के लिए आएंगे, उस देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और जॉइंट मतलब मिलिट्री सेल के रूप में काम करेंगे और डिफेंस करेंगे और अटैक करेंगे। उस देश का बचाव करेंगे जो नाटो मेंबर होगा और दूसरी पार्टी पे अटैक करेंगे वो। तो इसीलिए हर कोई देश नाटो में शामिल होना चाहता, क्योंकि नाटो की जो संधि है ना, ट्रीटी है, उसमें आर्टिकल 5 उसका ये कहता है कि भाई एक नाटो का किसी एक मेंबर पे हमला, किसी एक देश पे हमला सभी देशों पे हमला माना जाएगा। इसीलिए हर कोई, क्योंकि नाटो एक प्रकार का सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, सुरक्षा देता है, सुरक्षा का छाता है, इसलिए हर कोई, इसीलिए जेलेंस्की मतलब नाटो में शामिल होने के लिए बड़ा मतलब उत्साहित हो रहा था। इसीलिए ये सारा युद्ध होया, क्योंकि रसिया ने यही कहा है कि हम नाटो को अपने बॉर्डर तक नहीं आने देंगे, नाटो को, क्योंकि एक बार नाटो में शामिल हो गया यूक्रेन तो नाटो रसिया के बॉर्डर तक आ जाएगा। तो क्योंकि दूसरे और पड़ोसी देश है वो पहले ही शामिल हो चुके हैं, तो रसिया ने अपने आप को गिरता हुआ देखा। और है भी ये मतलब जो यूएस और उसके अलाई हैं यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी मतलब रसिया को घेरने की ये जो मिलिट्री समझौता है नाटो का, क्योंकि नाटो तो एक प्रकार का सैनिक गठबंधन है ना। नाटो तो पूरी तरह सैनिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, स्ट्रेटजिक मिलिट्री डिफेंस इंटरेस्ट के लिए। तो इसीलिए रसिया को बार बार ये डर लगता था कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो नाटो का विस्तार रसिया के बॉर्डर तक हो जाएगा और रसिया के लिए वह सिक्योरिटी थ्रेट है, मतलब सुरक्षा का खतरा है। इसीलिए रसिया, क्योंकि उस समय यूक्रेन बड़ा अग्रसर था नाटो की मेंबरशिप के लिए, और रसिया ने उसको बहुत समझाया कि यूक्रेन मान जाओ मान जाओ मान जाओ, ना नाटो में शामिल हो, नाटो की मेंबरशिप मत लो। बट यूक्रेन ना न्यूट्रलाइज रहा, ना रसिया के साथ उसने मतलब किसी तरीके से समझौता किया या किसी तरीके से रसिया को पॉजिटिवली रिस्पोंड किया। और वो उसकी जो नाटो मेंबर खासकर अमेरिका के साथ जो मतलब वार्ता थी वो बड़े उफान पे थी कि नाटो को जल्दी से जल्दी मेंबर बना जाए। तो इसीलिए ये रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। और ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी जो रणनीति है वो ये है कि वो जैसे ही 20 जनवरी को 2025 को शपथ लेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, तो वो रसिया को जहाँ तक उम्मीद है ये कहेंगे कि ठीक है, आप या तो वार रोको, नहीं तो फिर मैं यूक्रेन को और बड़ी बड़ी मिसाइलें, न्यूक्लियर वेपन और दूसरी चीज़ दूंगा जो आपका बहुत नुकसान कर देंगी, जो आपके बिल्कुल रशिया के सारे मतलब सारों को बड़ा नुकसान करेंगी, क्योंकि यूक्रेन अंदर जाके मारेगा ना, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल होंगी जो बहुत दूर तक हमला करेंगी। तो उसमें उस प्रपोजल को सुन के रसिया थोड़ा सा मतलब घबराहट में आ जाएगा। और इसी प्रकार से वो जेलेंस्की जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है उसको भी ऐसे ही बोलेंगे कि आप रसिया से शांति समझौता करो, नहीं तो आपको और ज़्यादा हथियार नहीं मिलेंगे
और आपकी स्थिति कमज़ोर होगी फिर। इसीलिए वो दोनों को नर्वस करके, थोड़ा सा नर्वस करके, उसके बाद फिर इनके साथ इनका आपस में समझौता कराएंगे। ये ट्रंप का प्लान था।